अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक और प्रॉपर्टी आज नीलाम होगी। मुंबई के यशवंतराव चौहान हॉल में 10 बजे प्रॉपर्टी नीलामी का वक्त रखा गया है। हम आपको बता दें कि नागपाड़ा में 600 मुरब्बा फीट का फ्लैट है। गार्डन अपार्टमेंट के इस फ्लैट में दाऊद की बहन हसीना पारकर रहती थी। हसीना पारकर की मौत हो चुकी है। कई बरसों की कानूनी लड़ाई के बाद साफिमा को इस घर का कब्जा मिला था। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक और प्रॉपर्टी आज नीलाम होने वाली है। मुंबई के यशवंतराव चौहान हॉल में 10 बजे ये प्रॉपर्टी नीलामी का वक्त रखा गया है और 10 इस वक्त बज चुके हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, सर्वेश तिवारी। सर्वेश, बताइएगा, 10 बजे का वक्त रखा गया है इस प्रॉपर्टी के नीलामी को लेकर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल सना जी, नीलामी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें यशवंतराव चौहान के हॉल के बिल्कुल बाहर की है। सबसे पहली तस्वीर आप देखते हैं कि भारत सरकार की जो एजेंसी साफिमा जो इस पूरे नीलामी में शामिल है, वो उसका यहाँ पर एक जो कटआउट लगाया गया है और ठीक दाहिनी तरफ देखेंगे तो यशवंतराव चौहान आपको दिखाई दे रहा है और इसी इमारत की चौथी मंजिल पर हसीना पारकर की जो प्रॉपर्टी है, जो मुंबई के नागपाड़ा में इलाके में 600 वर्ग फुट का जो फ्लैट है, उसकी नीलामी है। हसीना पारकर हालांकि उस प्रॉपर्टी पर रहा ज़रूर करती थी, लेकिन ये पूरी जो प्रॉपर्टी है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से है और इस पूरे प्रॉपर्टी को लेके जो कुछ खरीदार हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। साफिमा के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। अभी ठीक 9:50 के करीब तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ हसीना पारकर की प्रॉपर्टी नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन जो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि तमाम अन्य कई प्रॉपर्टी जो इस देश से भगौड़े साबित हुए हैं, कई ऐसे प्रॉपर्टी की भी यहाँ आज नीलामी होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो नजर है वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी पर है। जी समझ, जाहिर सी बात है, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी पर हमारी नजर खास बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिए। सर्वेश वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी की जगह है और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश, इस वक्त हमारे साथ अमित राय भी जुड़ चुके हैं। अमित राय, हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी उस मकाम से मौजूद हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी आज नीलाम हो रही है और नीलामी भी शुरू हो गई है उनके मुताबिक। अगर बात की जाए इस प्रॉपर्टी की और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम की माजी की अगर हम बात करें तो कई प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी हैं। कितनी अहम ये प्रॉपर्टी अमित राय मानी जाती, क्योंकि आप मुंबई में रहते तमाम चीजों को करीब से देखते आ रहे हैं? देखिए, पहले हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। इस प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर हसीना पारकर रहती थी, दाऊद इब्राहिम की बहन। ये बताया जा रहा है कि इसी घर से जो है उनका पूरा गिरोह चलता था, पूरा कोऑर्डिनेशन जो है, जो गोरख धंधा था अंडरवर्ल्ड का, वो यहीं से ऑपरेट होता था। 2014 में उनके निधन के बाद जो है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है खाली हुई थी और ये गार्डन हॉल अपार्टमेंट है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बताऊं कि देश छोड़कर भागने से पहले दाऊद इब्राहिम भी इसी फ्लैट में रहता था और इसी फ्लैट से दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी 2017 में गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम ने दाऊद के भाई को गिरफ्तार किया था। और अगर हम जांच एजेंसियों से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो इस फ्लैट का एक बेडरूम से गैंग की पूरी प्लानिंग चलती थी और स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के तहत इस पूरे जो फ्लैट है उस पर कार्रवाई चल रही है। इस पर आज बोली लगनी है और इसकी संपत्ति की जो कीमत लगाई गई है बोली की, वो है 1,69,00,000 रुपए और जो भी इस बोली में भाग लेगा उसको ग्राहकों को पहले 30 लाख रुपए जो है वो जमा करने पड़ेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि हसीना पारकर की कई सारी संपत्तियां जब्त हो चुकी थी। इन संपत्तियों में रेस्टोरेंट, फ्लैट्स और एक पेट्रोल पंप की बोली जो है लगाई जा चुकी है। अब सफेमा जो है इस प्रॉपर्टी को जो है नीलाम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो है कौन सामने आता है। एक चीज मैं आपको अपने दर्शकों को बता जाऊंगा कि आखिर ये सफेमा क्या होता है। सफेमा का मतलब है स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट। इसके तहत जो है स्मगलिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन से जुड़े मामलों को डील किया जाता है और इसमें अपराधियों और उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों की संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट की धारा 68 यानी 68F के तहत भगौड़े अपराधियों की संपत्ति और उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों की संपत्तियों को जब्त किया जाता है और आज यही प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। 1998 में वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद हसीना पारकर की संपत्तियों को जब्त किया गया था और जब 2014 में हसीना पारकर की मौत हो गई उसके बाद से जो है लगातार कानूनी प्रक्रिया बढ़ गई और आज जो है इस पर बोली लग रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नीलामी में
कितने लोग सामने आते हैं और ये प्रॉपर्टी कौन खरीदता है। जी, जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। सर्वेश इस मकाम पर मौजूद हैं। सर्वेश, बताइएगा कि कौन कौन से बड़े खरीदार इस वक्त नीलामी में मौजूद है और साथ ही साथ बोली लगना शुरू हो गई है, तो क्या कुछ रकम जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या कुछ रेट्स सामने आ रहे हैं, बताइएगा इस हवाले से कुछ अपडेट। देखिए सना जी, अभी फिलहाल तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो IB चौहान के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, किसी को भी अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ देर पहले एक भूपेंद्र भारद्वाज नाम के जो एडवोकेट हैं, जो खरीदार हैं, अक्सर दाऊद की प्रॉपर्टी की जब भी नीलामी होती है वो यहाँ पर जरूर आते हैं और बोली भी लगाते हैं। आज भी उन्होंने यहाँ पर बाइट देके कुछ देर पहले गए हैं। उनका साफ कहना था कि वो दाऊद की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी हर नीलामी में यहाँ पर आएंगे और सारी प्रॉपर्टी को खरीद कर वहाँ पर आतंकवादी विरोधी जो उनका एक NGO है वो स्थापित करेंगे। और मसूद अजहर का खास तौर पे उन्होंने नाम लिया और अन्य आतंकी संगठनों के साथ नाम लिया, उनको नस्तु नाबूद करने की बात कही। कुल मिलाजुला कर एक देशभक्ति की भावना वो यहाँ पर प्रकट जरूर कर रहे थे। अब खरीदार अंदर कौन कौन पहुंचा है, किस हद तक बोली लगेगी, पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो साफेमा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ का जरूर इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया सर्वेश, आपका अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ अमित राय, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।